Hello student, in this video we are going to start our new chapter, that is sound. Sound is a form of energy. It causes a sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो क्या करती है, हमें हमारे कानों को सेंस देती है सुनने का. It helps us to communicate with one another. आपको पता है अगर साउंड नहीं होगी तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा. अब ये तो हो गई साउंड क्या है. हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. अब व्हाट इज वाइब्रेशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का टू और फ्रो आगे या पीछे मूव करना क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है. और सो हम कह सकते हैं एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. कोई भी सोर्स जो साउंड का है वो क्या है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है. या हम कह सकते हैं वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है, या जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, वाइब्रेटिंग होता है. अब बात आती है टाइप्स ऑफ साउंड. साउंड कितने टाइप्स की होती है. हमने देखा कि साउंड क्या है, एक तरीके की क्या है, एनर्जी थी, और कह सकते हैं वो वाइब्रेशन से पैदा होती है. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एक क्या बनती है, वेव बनती है. जैसे कि सपोज करो एक पेंडुलम ले लो. पेंडुलम क्या करता है, इस तरीके से इधर जाता है वापस, तो इस तरीके से क्या है, पेंडुलम एक वेव बना रहा है. तो साउंड भी एक तरीके की क्या है, वेव है. इस तरीके से मूव कर रही है, जाती है, फिर अपनी मीन पोजीशन जहां है वहां आ जाती है, फिर नीचे की साइड जाती है, फिर ऊपर आ जाती है. इस तरीके से साउंड में भी वाइब्रेशन चलता रहता है. अब बात आती है टाइप्स ऑफ साउंड. साउंड कितने टाइप्स की होती है, या ठीक है, तो साउंड जो है टू टाइप्स की साउंड होती है. नंबर फर्स्ट इज ऑडिबल साउंड. ठीक है, पहली साउंड जो है वो ऑडिबल साउंड है. और नेक्स्ट वन इज इनऑडिबल साउंड. अब व्हाट इज ऑडिबल साउंड. वो साउंड जो हमें सुनाई देती है ह्यूमन बींग्स को, वो कहलाती है ऑडिबल साउंड. और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, और या हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है, इतनी फ्रिक्वेंसी की रेंज, वो कहलाती है ऑडिबल साउंड. और उसको ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं. ठीक है, इनऑडिबल साउंड जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. नंबर वन इंफ्रासोनिक, और नंबर सेकेंड अल्ट्रा सोनिक. ठीक है, इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज. लेस देन 20 हर्ट्ज. जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोन है कि हम इस साउंड को नहीं सुन सकते. अगर ऐसा होता तो हमें अपनी मसल्स की जो वाइब्रेशंस है वो भी सुनाई पड़ती. नंबर सेकेंड है अल्ट्रासोनिक. मोर देन 20 किलो हर्ट्ज. साउंड मोर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज. किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज और 20 किलो थाउजेंड 20. ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज इज सेम थिंग. तो वो जो मोर देन होती है 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से, वो साउंड भी हम लोग नहीं सुन सकते, वो इनऑडिबल कहलाती है. ठीक है, और कुछ जानवर इसको सुन पाते, जैसे कि डॉग.
और लेकिन हमने इस साउंड का बहुत सारा यूज किया है, अल्ट्रासाउंड का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज करके हमने मेडिकल लाइन में, ठीक है ना, और कई बार किसी मेटल में जो क्रैक होता है उसको भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो ये थी हमारी 2 टाइप्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज साउंड, एक वेव है, मैंने कहा उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। साउंड की जो वेव है तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब क्या है एम्पलीट्यूड? इस तरीके की अगर वेव फॉर्म है तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है साउंड ने, साउंड वेव ने, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग सोर्स फ्रॉम इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव साइड चाहे वो नेगेटिव साइड, यहां से यहां तक और यहां से, तो यहां से यहां की अगर हम बात करें ये एम्पलीट्यूड हो गया, इधर की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमारे पास कोई पेंडुलम है, ठीक है ना, पेंडुलम जानते हो आप, पेंडुलम ने यहाँ पर पेंडुलम की पोजीशन थी, वो मूव करना शुरू किया, इधर गया और फिर अपनी मीन पोजीशन में आया, तो मैक्सिमम जहां तक वो गया, डिस्टेंस उसने कवर किया, वो कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट था एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन करेगा, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन करेगा वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। सपोज करो ये एक यहां से यहां तक क्या है, ये एक वेव है, ठीक है, ये एक ऑसिलेशन है, और इतने जितने भी ऑसिलेशन वो 1 सेकेंड में करेगा वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम ने यहाँ पेंडुलम था, उसने मूव किया, यहाँ गया, वापस मीन पोजीशन में, इधर गया, फिर ये एक साइकिल पूरी हुई, फिर यहाँ से वापस सेकेंड साइकिल। अगर 1 सेकेंड में वो कितनी साइकिल पूरी करता है वो कहलाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट थिंग इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। यहां से यहां तक ये एक ऑसिलेशन है, इसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो एक वाइब्रेटिंग सोर्स, वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। वापस से अगर हम पेंडुलम की बात करें, यहां से पेंडुलम था, एक साइकिल कहां से हुई, इधर गया, वापस मीन पोजीशन में, दूसरी साइड गया मीन पोजीशन में, कंप्लीट 1 साइकिल, और इस 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ये है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बहुत सारी साउंड आती है, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये अगर आपके 5 फ्रेंड है तो ये कौन सी फ्रेंड की आवाज है, तो किसकी वजह से, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, उनकी वजह से हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज लाउडनेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक साउंड की है लाउडनेस। किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है उसको डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड। मींस जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, सपोज करो आपने एक तबला है उसको हल्के से हिट किया है, तो क्या होगा,
उसकी जो स्किन है तबले की वो हल्के से वाइब्रेट करेगी तो उसकी लाउडनेस कम होगी। यदि उसको क्या करोगे, बहुत तेज वैसे बहुत ज़्यादा हिट करोगे, ठीक है ना, टाइटली उसको हिट करोगे तेजी के साथ, तो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इट मीन्स उसकी लाउडनेस भी बढ़ गई। ठीक है, तो लाउडनेस को कौन डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड। नंबर सेकंड चीज, पिच। पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। पिच को कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। अब ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम सॉफ्ट और श्रिल साउंड, तीखी आवाज और सॉफ्ट आवाज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही पिच भी हाई होगी और उतनी ही साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी, बहुत ही तीखी साउंड होगी। इसको, इन दोनों को आप एक इजीली भी समझ सकते हो कि यदि हम बात करें तबले की और बांसुरी की, तो हम कह सकते हैं बांसुरी की जो आवाज है, फ्लूट की जो आवाज है वो क्या है, उसका पिच हाई है, जबकि तबले का जो अगर हम बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड आती है कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो साउंड के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की साउंड आ रही है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये साउंड क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, सपोज करो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक तबला है, एक वापस से मैं कह सकती हूँ हारमोनियम है, दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो दोनों आवाज अलग अलग चीजों से आ रही है, तो ये कहलाती है क्वालिटी ऑफ अ साउंड। ठीक है, तो ये क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, इज डिपेंड ऑन वेव फॉर्म ऑफ साउंड, कि दोनों की सब चीज सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हो सकता है कि क्या हो, उसका वेव फॉर्म डिफरेंट हो, या वेव फॉर्म इस तरीके से आ जाए। सब कुछ सेम है, ये जितना है इक्वल है, सब फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी और हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दो साउंड सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की होते हुए भी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट है हाउ साउंड ट्रेवल। अब साउंड ट्रेवल जो करती है, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है, उसको सॉलिड लिक्विड गैस कोई ना कोई मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। यदि मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहां तक आप रीड कीजिए इस चैप्टर को, वीडियो देखिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।